सुप्रभात आप सभी को। आज से हम लोग व्याकरण की ओर बढ़ेंगे और व्याकरण सीखेंगे। तो व्याकरण को जानने के पहले हमें भाषा को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा को जानेंगे कि भाषा होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है तथा भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आइए आज हम लोग भाषा का परिचय प्राप्त करते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है तथा भारत में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को जानेंगे कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और इसके माध्यम से दूसरे के विचारों को सुनकर, पढ़कर या संकेत के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने मन के अंदर के भावों को बोल करके, लिख करके या संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति इसे समझता है न। या इस तरह से कहें कि हम भाषा के द्वारा अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और भाषा के ही माध्यम से हम दूसरे के विचारों को सुन करके, उनको पढ़ करके और संकेतों के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और इसके माध्यम से, इसके मतलब भाषा के माध्यम से दूसरे के विचारों को सुनकर, पढ़कर और संकेत से समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि भाषा क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर, पढ़कर और संकेत के माध्यम से समझते हैं। भाषा के रूप या प्रकार, यह भी आवश्यक है कि जब हम जान गए कि भाषा क्या है तो यह भी जानना आवश्यक है कि उसके कितने रूप या प्रकार होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप या प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा, जिसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये 3 रूप या प्रकार हैं भाषा के। अब बारी बारी से एक एक को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मौखिक भाषा को जान लेते हैं कि मौखिक भाषा होती क्या है। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जैसा कि नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जो मुंह से बोली जाए न, कि जब हम अपने मुंह से केवल बोल करके अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं
और दूसरा व्यक्ति उसे सुन करके समझ लेता है। तो ऐसी भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा केवल मुंह से बोली जाए वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। जैसे टेलीफोन पर बात करना तथा रेडियो सुनना आदि। हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो केवल बोलते हैं ना, और हमारे बोलने से अगला जो दूसरी तरफ सुन रहा होता है वह हमारे भाव को, हमारे विचारों को, हमारे मतलब तात्पर्य सब कुछ समझ लेता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तथा रेडियो सुनना, रेडियो पर भी हमें केवल मौखिक रूप से कुछ आवाज़ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो यह भाषा कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा समझ गए होंगे कि वह भाषा जिसके माध्यम से हम बोल करके अपने विचार व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुन करके समझ लेता है, वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अगला लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं और लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता है और पढ़ करके हमारे विचारों और भावों को समझ लेता है, तो ऐसी भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। नाम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसी भाषा जो लिखी जाती है ना, जिसमें हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, मोबाइल पर संदेश भेजना एवं संदेश को प्राप्त करना, इन सभी के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझ भी लेते हैं ना। जैसे हम पत्र लिख करके अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं, पत्रों को पढ़ करके दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को समझ जाते हैं, किताबों को पढ़ करके समझ लेते हैं ना, मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं जिससे दूसरा उसे समझ लेता है और हम अपने मन की बात को भी व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो आगे जो तीसरी महत्वपूर्ण भाषा है वो कौन सी है? सांकेतिक भाषा। अभी तक दो भाषाओं को हम लोगों ने जाना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और तीसरी है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के द्वारा अपने विचार एवं भाव को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति संकेत के द्वारा उस भाव एवं विचार को समझता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बोलते भी नहीं हैं और लिखते भी नहीं हैं, केवल इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से ही हम अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं या जो कहना चाहते हैं उसे अगला समझ लेता है केवल हमारे संकेत मात्र करने से। तो यह भी एक भाषा है। इस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। परिभाषा के रूप में इसे कह सकते हैं कि जब हम संकेत के द्वारा अपने विचार एवं भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति संकेत के द्वारा ही उस भाव एवं विचार को समझता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे सड़क पर तीर का निशान देखकर उस ओर मुड़ना। जैसे हम लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं और तीर का निशान लगा होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमको मुड़ जाना है ना। और साथ ही साथ हाथ के इशारे से बस या गाड़ी को रोकना। जैसे हम हाथ केवल ऐसे करते हैं, हाथ मारते हैं और बस या गाड़ी रुक जाती है।
उसमें न तो हम बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, लेकिन हमारे केवल संकेत करने मात्र से ही गाड़ी या बस रुक जाती है और ड्राइवर उस हमारे हाथ के इशारे को समझ लेता है, संकेत को समझ लेता है और गाड़ी को रोक देता है। तो इस तरह से भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि प्रमुख भारतीय भाषाएं, हमारे देश भारत में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं। वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित हैं। भारत में तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु जो भारतीय संविधान है इसकी धारा 343 के अंतर्गत जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वो निम्नलिखित हैं। यानी भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मराठी। ये कुल 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और याद भी रखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता या स्वीकृति प्रदान की गई है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप या प्रकार होते हैं और भारतीय संविधान द्वारा कुल कितनी भाषाओं को मान्यता या स्वीकृति प्रदान की गई